से एक तो हम बना देंगे मेन फेस, कोई सा भी कलर कोड मेन फेस, एक बना देंगे न्यूट्रल, और इसमें भी रिवर्स होता है जो थर्मोस्टेट से वापसी रिटर्न आता है, जो थर्मोस्टेट से वापसी रिटर्न आता है वो भी होता है। अब ये हमारे पास 3 तार हैं। अब इसमें से हम अगर कलर कोड पे चलते हैं तो इन दोनों को न्यूट्रल और फेस, ठीक, ये हो गया हमारा मेन रेड मेन वायर। अब मेन वायर के अंदर न्यूट्रल हम कंप्रेसर के अंदर सेम दे सकते हैं, यहीं से कंप्रेसर को भी न्यूट्रल हम दे सकते हैं। तो हमने एक मेन वायर पकड़ा, एक ये पकड़ा, इसको यहीं पर ही ये मेन फेस को यहाँ हमने न्यूट्रल को जोड़ दिया है पूरा बराबर करके, और इसको जब हम ख़त्म करेंगे एंड करेंगे तो यहीं पर एक सिंबल हम जोड़ देंगे जिससे कि हमें याद रहे कि यहाँ पे ब्रेक हो गया, ख़त्म हो गया। जब भी हम थिम्बल लगाते हैं ना तो देखो यहाँ पे हमने दबा दिया है, पर इसके अंदर में यहाँ वायर के पास में इधर एक हल्का सा कट देंगे, हल्का सा, जिससे कि टाइट हो जाए। लूज रहेगा स्पार्क करेगा, कभी ना कभी करेगा, नए में नहीं करेगा, थोड़ा पुराना हो जाएगा। जब हल्का सा दबाना, ज़्यादा दबाओगे तो कट हो ये जाएगा, पूरा कट जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं हम मेन फेस पे। ये हमारा मेन फेस है। हम इसको जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो हम इसको यहाँ पे यहीं के यहीं टेपिंग कर देंगे, टेप कर देंगे। क्योंकि जब यहाँ से सप्लाई अंदर जाएगी तो बल्ब भी ऑन हो जाएगा, थर्मोस्टेट भी ऑन हो जाएगा, सब चीज़ ऑन हो जाएगी। पर थर्मोस्टेट जो हमारी रीडिंग दिखाएगा पूरा प्रॉपर, कूलिंग कैसे हुई है, क्या हो रहा है, अंदर क्या टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो थर्मोस्टेट का काम है। अब उसकी जो वर्किंग है वो इस वायर से चलेगी, आउटपुट जो भी निकलेगी थर्मोस्टेट से वो इस वायर पर चलेगी। ये हमने जोड़ दिया यहाँ पे। अब जो हमारा ये एक वायर बचा है इसके अंदर भी हम थिम्बल लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा हो गया रिवर्स, ये न्यूट्रल, रिवर्स फेस है ना, ये रिवर्स फेस है, ये न्यूट्रल है। ओके, पहले मेन लाइन जाके ऊपर जाएगा, जब जाके इधर आएगा थर्मोस्टेट से मेन थर्मोस्टेट माना जाएगा इसमें। हाँ जी, थर्मोस्टेट तो मेन माना जाएगा क्योंकि कूलिंग टेम्परेचर वगैरह सब कुछ अंदर जो इसका है बंद चालू करने के लिए सब वही है। अगर इसके अंदर में थर्मोस्टेट नहीं होगा तो कूलिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी। कंप्रेसर 24 घंटे कंटिन्यू चलता रहेगा, ओवरहीट होगा, ट्रिप करेगा, लाइट जाएगी, टूट जाएगा। इसको ऐसे करने के बाद ना हमेशा आप लोग यहाँ भी टेपिंग करोगे मुंह पर, और पहले कभी भी मतलब जैसे वायर है यहाँ पे इस तरीके का वायर हो तो आप निकाल ही देना। इसके अंदर वायर कैसे डालते हैं? इसमें डालने का जगह होता है, डल जाएगा नहीं, अब नहीं डाल सकते। अब आप बाहर से आप यहाँ पे एक पेचकस लेके होल करके, और जैसे हमारी ये वायर है इस तरीके की पतली वायर 3 कोर की सीधा अंदर डाल के और कनेक्शन दे सकते हो। अब इसमें डाल नहीं सकते हैं। और वो कनेक्शन आप उस तरीके से भी दे सकते हो, वहाँ से एक लोहे की जो हार्ड तार आती है वहीं से बॉडी के अंदर आप डालोगे, सीधा डालते रहोगे, यहाँ आके ऐसे करके आपको देखना है पूरा कि वो वायर कहाँ टच हो रही है। जिस जगह टच हो रही है उस जगह पे हल्का सा होल मार के और उस वायर को बाहर करके दूसरी वायर जोड़कर उसके अंदर टेपिंग करके और वापसी रिटर्न खींच सकते हो। तो अंदर की वायर आपको ओपन नहीं दिखेगी,
पीछे कोई इतना गौर देता नहीं है ना, अंदर की वो अंदर ही बॉडी में ही फिक्स हो जाएगी। जैसे हमें इसे टेप लगाते ना, तो जो लाइटर वगैरह होता है उससे हल्का सा हीट करके और ऐसे कर दोगे तो ये टेप फिर कभी भी छूटेगा नहीं, वहीं पे पंच हो जाएगा। ठीक, अब बचाइए हमारा बॉडी आर्ट, जैसे मैंने बताया था पहले भी, इसको हम कहीं भी ऐसे करके टच कर सकते हैं। और इसको ना लूज कभी मत छोड़ना, और ज़्यादा टाइट करोगे तो ये कट भी जाएगा, क्योंकि स्क्रू और बॉडी के बीच में। तो इस तरीके से ये वायर तो हमने यहाँ कनेक्ट कर दी, पर इससे पहले आपको क्या करना होगा, ये तो मैंने सीधी सीधी कनेक्ट कर दी है। इससे पहले आपको करना क्या होगा, जो अंदर से 3 वायर आपके निकल रही है ना, इनको आप पहले टेस्टिंग करेंगे। कैसे, अंदर थर्मिस्टेट है, बल्ब है, उन तीनों तारों को, अगर उसके अंदर में कुछ भी नहीं है, ना बल्ब है, ना थर्मिस्टेट है, ना सेलेक्टर स्विच है, डोर स्विच जिसको हम बोलते हैं वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 3 तार ही पड़ी है, तो तीनों तारों को आप आगे से छील के एक जगह जोड़कर एम्पेयर मीटर में कंटिन्यूटी पे बजर ऑप्शन होता है, कंटिन्यूटी पे वहाँ पे लगा के पीछे बैक साइड से तीनों तारों को छील लेंगे और कंटिन्यूटी पे बारी बारी चेक करेंगे। अगर बीप बचता है तो तीनों तार ठीक है, अगर किसी एक में भी बीप नहीं बचता है तो वायर वहीं से ब्रेक है, टूटा हुआ इसलिए बचा। उसको आप ओपन डालने के लिए मैंने अभी बताया, वैसे भी डाल सकते हो, और नहीं तो आपको पूरा वायर चेक करना पड़ेगा कहाँ से क्या है। उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, न्यूट्रल जो है वो ब्रेक करनी पड़ेगी, दोनों को रिवर्स फेस बनाना पड़ेगा, न्यूट्रल यहीं से देकर और बल्ब के पास में न्यूट्रल पहुंचानी पड़ेगी अलग से। ये वायर जैसे कि सपोज करो ये ख़राब है, तो इसकी जगह पे हम न्यूट्रल चलाएंगे, तो न्यूट्रल की जगह पे भी तो एक वायर देंगे ऐसे, या आप सीधा इसी का कोड बना के वो वायर डाल सकते हो। एक वायर डालने में कोई दिक्कत भी नहीं होती, सीधा चला जाता, वो अपने कनेक्ट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती टेपिंग पर। अब बताते हैं अंदर का, है ना? अंदर की वायरिंग आ जाएंगे कंप्रेसर पर। दिख रहा है सबको? बैठना था अरे वायर है, थोड़ा वायर देखो, वहां पे हमने न्यूट्रल जोड़ा था कंप्रेसर के पास, न्यूट्रल हमारा कहाँ आके खत्म हो गया, यहाँ पे कहाँ खत्म हो रहा है? थर्मिस्टेट के पास बल्ब पे बल्ब पे हाँ वो टूट गया। सीधा डायरेक्ट आया और बल्ब पे आके न्यूट्रल हमारा खत्म, क्योंकि न्यूट्रल जो हमें चाहिए वो बल्ब को ही चाहिए। थर्मोस्टेट होगा या कोई रिले होगी या कॉन्टेक्टर होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट है, फेस नहीं, अगर आप न्यूट्रल काट रहे हो तो न्यूट्रल ही कटेगी। अगर उनके अंदर में एक साइड पे न्यूट्रल और एक साइड पे फेस हमने दे दिया तो शॉर्ट सर्किट होकर वो खराब। एक साइड पे जो इन साइड है उस साइड पे आपने फेस दिया है और आउट साइड पे आपने न्यूट्रल दिया है, तो जिस वक्त वो 3 मिनट बाद या थोड़ी देर बाद कभी भी जैसे ही वो फेस को रिवर्स मारेगा ना, तो पॉइंट दोनों एक हो जाएंगे।
तो इधर से न्यूट्रल टच हो गया, इधर से फेस टच हो गया, इस बार खत्म। वहाँ से चालू है? चार्जिंग लगा देना। नहीं वहाँ से off। ऊपर तार लगे हुए हैं। अरे ऐसे मत छुआ देना सर को। उल्टा कर दिया। अंदर का तो बताऊँ नहीं बताऊँ? हेलो हाँ जी कौन सा? अभी बताओ। ये फेस है। देखो उस साइड से हमारे 3 तार आए थे, एक वाइट कलर, एक रेड, एक ब्लैक। ब्लैक हमने न्यूट्रल बना दिया था। अगर हम रेड को न्यूट्रल बनाएंगे ना तो बल्ब के पास लाके उसको ब्रेक कर देंगे, खत्म हो गया वो, वहाँ से उसका रोल खत्म, काम खत्म। ठीक है, फेस हमारा ये एक मेन फेस आ गया, ये एक रिवर्स फेस आ गया। अब थर्मोस्टेट से हम कनेक्शन देंगे, ये यहाँ पे डोर स्विच बल्ब के लिए ऑन ऑफ। मैं देखो हमेशा बताता हूँ कि कभी भी कोई काम करोगे ना, चाहे 10 मैकेनिकों ने कराओ, सबको छोड़ के जो आपने सीखा है वो करना। चाहूँ तो मैं भी उन्हीं तारों में जोड़ सकता हूँ, आगे के पॉइंट है, पर मेरी वो आदत नहीं है। मैं वो काट के दोबारा छील के जब करता हूँ। उससे क्या है, मुझे किसी और के काम पे नहीं, मुझे मेरे काम पे भरोसा है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। तो ये हमेशा याद रखना। और कभी भी यहाँ पे हम टेप मारते हैं ना, तो इस तरीके से पहले इसको ले लेंगे ऐसे, और फिर ये वायर ऐसे मोड़ के यहाँ पर पीछे तक टेप ले जाएंगे, जिससे कि ये वायर जो है खींचने के बाद भी टूटे ना, पूरी प्रॉपर रहे। वहाँ पे वाइट था, यहाँ ब्लैक, कलर कोड चेंज, पर जो काम है वो काम वही का वही है। रिवर्स के लिए रखा था हमने इसको। ये आ जाता है हमारा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट है। अब इसमें मेन कौन सा और रिवर्स कौन सा है, इसके साथ लगता है, बताओ मेन कौन सा है और रिवर्स कौन सा है? इसमें तो कोई भी किसी को बना सकते हैं सब में, मेन रिवर्स हम्म, किसी को बना सकते हैं। जरूरी है, आप बताओ। मेन होगा ना। अगर हम किसी को भी कहीं से भी मेन रिवर्स बना देंगे और मेन बना देंगे तो थर्मोस्टेट का काम क्या है? फिर वो कट ऑफ कहाँ मारेगा, कैसे मारेगा? उसका मर्जी चलाएगा फिर। जब ये खराब हो जाता है, जब भी, तो ये डायरेक्ट सप्लाई दे देता है, डायरेक्ट ही तो दे देता है, कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहता है। नहीं तो इसकी जो बैलून है वो क्रैक हुई, इसमें से प्रेशर ही तो निकला, थर्मोस्टेट जो काम कर रहा है वो तो करेगा, या तो ये बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये सेंस ही नहीं कर पा रहा, इसका दिमाग काम ही नहीं कर पा रहा, तो ये ऑफ हो जाएगा ना बिल्कुल। वही एक नंबर में 2 मैन, किसी किसी में नंबर लिखे होते हैं, किसी किसी में नहीं होते भाई। ठीक है, लाओ देना, नो प्लस हो तो उसको जाए। कैसे पता? उसमें लिखा लिखा इसमें नहीं लिखा होता है, उसमें कैसे पता? राइट और लेफ्ट, जब थर्मोस्टेट पकड़ोगे आप तो राइट लेफ्ट पे चलना।
अरे इधर हो जाओ थोड़ा सा, हम भी देख लें यार। उल्टा कनेक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा और क्या हो जाएगा? नहीं फटेगा नहीं, हाँ, फटेगा नहीं। डायरेक्ट हो जाता है। हाँ, अगर आपको वैसे भी समझ नहीं आता ना, तो थर्मोस्टेट को हमेशा ये चीज़ देखना। बंद हो गया। ऑफ हो गया। जब आप कनेक्शन करोगे और कंप्रेसर वहाँ लगाओगे, चालू करोगे, ये अगर डायरेक्ट होगा तो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, गैस हो या ना हो। और अगर ये डायरेक्ट नहीं होगा तो जब आप इसको ऑन करोगे तभी होना। तब कंप्रेसर ऑन होगा। और लूज पॉइंट तो हर जगह खतरनाक ही होता है, टाइट रखोगे तो बेहतर है। तो हमने जो इस साइड रखा है, इसमें मेन लाइन रखा है, हम्म, और बैक के लिए इस साइड लगाया हमने। हम्म। अब जब ये खड़ा होगा ऐसे होगा, ऐसे लगाएंगे ना इसको, थोड़ा सा ऐसे ऐसे सेट करेंगे तो हमारा ऊपर मतलब ऊपर मेन आ गया, नीचे ये वाला रिवर्स चला गया। ये लेफ्ट में क्या रखते हैं सर, राइट में क्या रखते हैं? लेफ्ट राइट देखना पड़ता है। जो जब हमारा जैसे आपने अपने ऐसे हाथ में होगा लिया। ना, जी ऐसे होगा, तो जब हम ऐसे खड़े हैं, जी राइट लेफ्ट, जी। राइट में मेन गया, लेफ्ट को। लेफ्ट में हमेशा मतलब मानना चाहिए कि वो जाएगा रिवर्स। हर किसी थर्मोस्टेट का ये नहीं होता, क्योंकि थर्मोस्टेट एक बहुत छोटी सी चीज़ है और इसका काम बहुत बड़ा है, कंप्रेसर को मेंटेन। इसमें भी हमने गलत लगा दिया हाँ, तो फिर उसको जैसे उसको काम नहीं करेगा खराब तो नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा, सिर्फ खराब नहीं फिर होगा। पलट सकते जब आपको लगा कि हाँ ये डायरेक्ट है तो पॉइंट को पलट दो। डायरेक्ट होगा तुरंत कंप्रेसर चालू हो जाएगा। हाँ, पॉइंट को पलट दो। हैं। तो हाँ भैया। और ये वो लोड है। न्यूट्रल हमेशा ओवरलोड में दोगे आप। ये थोड़ा दिखा दीजिए सर, क्या है? ओवरलोड OLP। OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर। OLP में लगाते हैं हमेशा न्यूट्रल को। और ये रिले ये रिटर्न वाला है, ये रिटर्न जो आया वहाँ से तार वहाँ से, उसको हमने लगा दिया एक पॉइंट पर। तो सर इसमें भी लगा सकते हैं, फिर इसमें क्यों नहीं लगाया हमने? नहीं बताऊंगा। हाँ जी। देखो कंप्रेसर के अंदर ये तो आपका कोई सा भी AC का हो या फ्रिज का हो, कोई भी कंप्रेसर हो, उसमें 3 पॉइंट होते हैं, रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग, है ना। अगर हम ये हमारा फेस ही तो है, रनिंग ही तो है। अगर हम इसको स्टार्टिंग में दे देंगे तो कंप्रेसर खराब हो सकता है ना। तो इसलिए हमेशा इसको हम रनिंग में ही देंगे। रिले का जो पॉइंट होगा वो रनिंग में ही जाएगा। स्टार्टिंग के लिए कभी भी हम स्टार्टिंग देंगे। अब जैसे कि हमारा ये 1 और 2 थिम्बल की है ना। तो 2 थिम्बल का मतलब है इसके अंदर एक रनिंग है, एक स्टार्टिंग है। अगर डबल डोर है या सिंगल डोर है, हमारे कंप्रेसर के अंदर में कैपेसिटर की ज़रूरत है। ये काम करता है। वो डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। हमने 2 तार लगाए, एक न्यूट्रल एक फेस, रिले ओवरलोड के साथ में, वो डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, या वो स्टार्ट होने के बाद बंद हो रहा है, दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं, डी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसको स्टार्टिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। स्टार्टिंग के लिए आप क्या लगाओगे? स्टार्टिंग कैपेसिटर 2 MFD, 3 MFD, 4 MFD ऐसे लगाओगे ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे? अगर हमारे पास ये रिले है तो इसके अंदर में 3 पॉइंट की भी आती है, 4 पॉइंट की भी आती है। कितने पाउंड की होगी? ये कितने पॉइंट की है? 2 पॉइंट की है, 1 और 2। सिंगल डोर का मतलब नहीं होता। रिले आप जितने पॉइंट की लोगे, ये सिंगल पॉइंट की भी मिलेगी आपको।
एक जिसके अंदर एक पॉइंट होगा, ठीक है। ये डबल पॉइंट है, इसके अंदर ये बेनिफिट होता है हमारा, हमारी रनिंग चाहे लेफ्ट हैंड पे हो चाहे राइट हैंड पे हो, हम दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं, रनिंग हमारी ठीक चलेगी। अगर हम सिंगल पॉइंट की लेते हैं हमारी राइट साइड पे और हम लिया थिम्बल जो लेफ्ट साइड पे, रनिंग हमारी कंप्रेसर में राइट साइड पे है, तो बेकार है ना, वो किसी यूज़ में नहीं है। तो इसलिए हमेशा 2 पॉइंट की लो आप, ताकि दोबारा जाना ना पड़ा आपको। 3 पॉइंट 4 पॉइंट स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए होता है। अदरवाइज अगर हमारे पास में स्टार्टिंग कैपेसिटर है और हमारे पास जो रिले है वो 2 पॉइंट की है, तो एक स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार इसमें जोड़ देंगे और एक स्टार्टिंग में थिम्बल लगा के वहाँ लगा देंगे, जिससे कि हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाए। ये मैंने इसलिए लगा दी क्योंकि इसकी जो रनिंग है यही वाली है, बाहर की साइड। ज़्यादातर जो भी फ्रिज के अंदर होगा, जो भी कनेक्शन होंगे वो बाहर की साइड पर होगा। वो एक अलग चीज़ होती है जिनके थिम्बल चेंज होते हैं। LG हो गया, ये भारी होते हैं सारे इसके, ये सब पार्ट, ये जो पार्ट है ओवरलोड प्रोटेक्टर रिले, ये आपने अर्थिंग लगा दी है इसमें, किसमें वो जो अर्थिंग वाला तार, न्यूट्रल वही, और नीचे लगा दिया आपने फेस, नहीं जो बैक आया था वो लगाया हाँ आपने। फेस ही है वो। हाँ इसका वो लाओ यार। केज हाँ ये खोलनी है ना इसकी। क्या अभी पिन वाल निकाल दिए, एक पॉइंट और बचा है मतलब इसमें। पिन वाल निकालेंगे। हाँ सर, इसमें भी एक पॉइंट बचा है ना अभी। उधर जो पीछे है, हाँ पीछे, हाँ हाँ हाँ। वो स्टार्टिंग का पॉइंट है। अगर ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, वाइब्रेशन करता है या कुछ करता है, तो हम उस पॉइंट पे स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि टाइम रहते रहते हर चीज़ वीक हो जाती है। तो उसके लिए कहाँ कनेक्शन करेंगे उसमें, उधर करने के लिए? एक साइड पे जो हमारा कैपेसिटर लोगे आप 4 mm या 5 mm, उसके अंदर 2 तार निकले होते हैं। एक साइड पे आप थिम्बल लगा दोगे, दूसरी साइड आप यहाँ पे तार को छील दो पहले ही, या हाँ हाँ, तार को छील के यहाँ पे टेपिंग कर दो और उधर, वो फिर लेके पूरी उसमें लगा देंगे। और आपका काम कभी भी आप लोग अगर करो, जैसे कि यहाँ से हम तार छील देते हैं, लगा देते हैं, अब यहाँ मैंने ये तार दोनों आपसी में जोड़ दिए, तो एक कनेक्टर आता है, जो एसीओ में भी होता है, वायरिंग के लिए कनेक्टर होता है ना, वो कनेक्टर अगर आप यहाँ पे सामने फिक्स कर दो और ये वाले तार लेके उसके पॉइंटों में डाल दो और नीचे से अपने तार निकाल के कंप्रेसर पे या मेन लीड में जहाँ भी आपको देना वहाँ दे दो, तो काम बेस्ट होगा। वो देखने में भी अच्छा लगेगा और आपकी भी तसल्ली पूर्वक होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई स्पार्क नहीं होगा। यहाँ पे अगर कहीं भी हमने तार छीला या लगाया कुछ भी है, कोई जॉइंट अगर पानी हल्का वानी सा गया। लूज रह गया या पानी चला गया, वो स्पार्क मार जाएगा। वो चीज़ ठीक होती है। लो चालू है वहाँ पे, हाँ लो टेस्टर दो जरा। लगाओ, निकालो वहाँ से भी। दे रखा है बाहर हमने। हथौड़ी दे दो। आगे दीवार चलने लगा। बाहर छोड़ दे। आइए सर, हो गया। आपने सीढ़ी मार दिया अपना। जा रहा है बॉडी के इस पार। अब कहाँ जा रहे हैं? हाँ बस, हाँ बस घुमा दो। हाँ बाहर करके। बस आ जाएगा। पूरा कनेक्शन सीख लिया। अब लाओ पतला पतला ये डाल दूँ क्या? काट ये डालो नहीं तो ये पड़ जाएंगे। आया था ना सर अभी ना? ये सील डालो, पतले वायर हैं ये, थोड़े मोटे हो सकते हैं। अरे नहीं तो यार, पूरा चला जाएगा सर इसमें?
सिंगल वायर जाएगा ना तो सही। तो इसी के डाल दो, ये कनेक्शन इससे दे देना मेन लाइन की। हाँ मेन लाइन दे दिए। बैठ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है अभी सब। वो अभी देखने में समय लगेगा। वाइट की जगह ये फिर इसकी लीड छोटी नहीं हो जाएगी यार? इसकी वॉशिंग मशीन की है? वॉशिंग मशीन कौन सा अब कभी कनेक्शन तो करके दिखाओगे? करा दूंगा इससे। हाँ? दबाओ ना जरा। लो ये वाला वायर डालना अंदर से, देखना बिल्कुल साइड में होगा। लाओ मैं यहाँ से डालता हूँ, तुम खींच लेना देना ऊपर से नीचे। और पानी डाले, तुम गंदा पानी डाल के मैं तो बहुत आ गया बस, रुक जाओ। दिल्ली में नाम बात है। इसको बोल रहा है पानी डाल दिया डाला है। एक तो ये जो है ना आगे चाय फेंक दिया था उस दिन पूरे। चाय, अरे मैंने उतर जा नीचे, फिर कह रहा बच्चे ने फेंकी। मैं कहा, जा रहने दे। अरे सर ऊपर आया था। सही बोल रहा टिप डाल के बस दूसरा ले आओ, ये तो चली गया वैसे भी। चिपक ही नहीं डाला ये। वायरिंग टेप बोल रहे हैं। कौन सा कर देंगे। बैग में है सर? बैग अरे बैग में खत्म हो गया तभी तो बोला। सोच रहा था बिना टुकड़े काम हो जाए, अब उतने ही टुकड़े लग गए। चलो धीरे धीरे। चलो ठीक है, देख लो। आ गया। वायर कहाँ शिवम कहाँ है? वायर दी तो दी तुम? किसे? एक वायर टेप दो भेजी थी यहाँ से मैंने। तो वो उनके बैग में पड़ी होगी ना, शरीफ के बैग में। दो भेजी। शरीफ कहाँ गया था कल? अरे शरीफ का बैग लेके गए थे ना संतोष। शरीफ वो महबूब है तुम्हारे बैग में नहीं? खत्म हो गया इसलिए। ऐसे तो नहीं फुल बैग में से खुद निकाल के हमारा चोरी हो गए। हाँ ऐसा ही होगा। ऐसे होगा, लाइए जरा अद्धा फिर। अद्धा ऐसे ही होगा तो हम भी ऐसे ही करेंगे। सही है? लो जोड़ दो लाल काला। शिवांग सर ये देखो। अरे ये तार दे देता ना, यही लगा देता मैं। क्या है? ये माइक वाला था। ये जो सोच रहे हो आप। ना साइड बने। आगे देखने दो भाई। हाँ डाउट है तो भाई देखेंगे। जरूरी नहीं है आप कहीं भी छेद मार सकते हो। आपने तो हाथ साफ किया अपना, मतलब पता ना मतलब चलेगा। वो अंदर आना चाहिए। हाँ, ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा।
सिंबल और चाहिए तो बता देना। क्या सिंबल इन्हीं को यूज कर लेंगे या बार बार सिंबल एक मार मार के और कमी ना सोचो वो यहाँ सोचो। वही तो सर बोल रहा हूँ। मेरे का शर्मा आ गया। बैठ जाओ यार, तुम कोई बात नहीं। वहाँ पे व्हाइट था, यहाँ मैंने कलर चेंज करके ग्रीन कर दिया है। अब वहाँ जो हम व्हाइट लगा रहे थे वो ग्रीन ही लगाएंगे, ठीक है। ओके। मतलब कलर कोड चेंज हो गया, यहाँ पे ग्रीन हो गया वो। ये बैक में जाने के लिए तैयार हो गया। रिवर्स के लिए। रिवर्स। वाइट आता है ना पहले, रिवर्स। वो वाइट ही मिलेगा आपको। ये मतलब हमने अलग से वायरिंग करी है ना, तो उसमें जो सा तार होगा उसको बना इसके देंगे। केस तो मतलब बाई चांस ही आते हैं ना हाँ। शॉर्टेज के। हाँ नहीं बहुत ज्यादातर आता है। अब देखो जैसे यहाँ पे मैकेनिक थे आया और ऐसे मैकेनिक और भी है। ये आपको फुल प्रैक्टिकल एंड नॉलेज मिलेगी कि तार कैसे डालना है अलग से। यार कहाँ हाँ, डाल तो रहा है वो ये? तो- सही है। ठीक है ना सर। वो ये लाल वाला मेन लाइन। ये मेन में दे दिया मैंने मेन का। ये बल में तो हमेशा रहेगा। जो न्यूट्रल है अपना न्यूट्रल ब्लैक वाला है ना, इससे याद आया ब्लैक ही कर देता हूँ न्यूट्रल। मेरे अंदर एक आदत है पता क्या, मैं कभी भी जो है ना वायरिंग को हमेशा उल्टी तरीके से बनाता हूँ ताकि बाद में कोई और देखे तो समझ ही ना आए कि क्या है क्या नहीं है। वो बंदा आप ही को बोला है ना सर? क्योंकि देखो यहाँ पे रेड आ रहा था, बिना मेरे करे हाथ कहाँ चला मेरा, न्यूट्रल मैंने रेड कर दिया था और पता लगा तुम लोग बैठे हो तो खत्म। ऐसे तो दूसरे को टेक्निकल कोई बुलाएगा नहीं, आप ही को बुलाएगा। भाई जब तो बुला रहे हैं। मतलब फायदे तो है हम ही को है सर। अबे वो नहीं बोल रहा है, मैं चालू बोलो। वो वहीं जाने को कह रहा है, न्यूट्रल ही बनूंगा मैं। अभी मुझे रहेगा ना भीड़। हाँ चलो एक बार वो पटाखा बुलवाएं। अब नहीं सर। दिल्ली में दिवाली मना रहे हैं तो क्या हुआ। यहाँ पे थोड़ा तो पीछे वाली ऊपर बात। हो जाएगा। चलो मर्जी तुम्हारी यार, अपना क्या है, अपना है ना। छोड़ो हटाओ चलो। इसी में बांध दीजिए। सरकार वीडियो बना दो, ये वीडियो डालेंगे तो लोग कहेंगे कैसा कमाल है। सारा एक जगह लपेट रखा। कौन सा टेक्निशियन ऐसे जोड़ के आना। कुछ करोगे अभी आज इधर उधर ही घुमाते रहोगे इसको। कुछ करने लायक बचाए सब दोबारा करना पड़ रहा है। इसके स्पेयर पार्ट्स कोई भी खोल के मत मेरे करो। खोलने की छोड़ो, यहाँ पे टांका लगाया होगा, वायर जला दिया अंदर का, प्लग लगा दे वो फट सब बोल गया।
दोबारा भी अब तो दोबारा डाली है मैंने, मैं दोबारा रिक्स लूंगा ही नहीं। सारा निकाल लीजिए सर। नाउ तो मैं लीड लूंगा। वो उधर डाल दे ना। अरे लीड ये वाली यार। ये वाली? हाँ लाओ लाओ टेप लाओ, देखना मैं पकड़ो, ये वायर पकड़ो। लाल पीला नीला हरा, यहीं से काट दूं? ये पूरी डाल दूं? पूरी क्यों डाली? काट दूं? इतना टुकड़ा बचेगा, फिर फायदा क्या है? काहे ना करो, क्या बोलते इतने टुकड़े कर। रुके रहो, एक बल चढ़ा दो बस। ये वाली उंगली जल गई है ऊपर से, यहाँ से मुलायम पड़ गई। ये आगे बढ़ाओ। बढ़ो।
वहाँ लगे हैं? हाँ? लगाओ, वो दोबारा बोलेगा। चलो लगाओ। सही से लगाओ, हिल रहा है वो सारा। लाओ टेस्ट कर दो। छोड़ दो। उधर से बंद होगा सारा कुछ। तो यहाँ तो बोर्ड तो बढ़ना नहीं है। नहीं डाल देना जिसकी अच्छी विक्रम ठीक ग्रुप में डाल देना तुम बटन इसका डायरेक्ट है वो। बल्ब भी नहीं चल रहा। दे दो बल्ब भी खराब होगा। हाँ हो सकता है बल्ब भी खराब हो। इतना बार ठुका। गरम होगा सर। ये न्यूट्रल हो गया था। बजर किसी में नहीं है, बजर नहीं बज रहा, शॉर्ट है। वायरिंग दे देंगे, कंप्रेसर शॉर्ट है। कंप्रेसर चलेगा। एक मिनट मैं थोड़ा काट के देखता हूँ। वो लोहे के बड़े भाई। ये लोहे के तो लोहे वाला है, लोहे का होता है। एक किधर है एक तांबा वाला और आराम से रखता होगा ना सर। एकदम सस्ता है। एक मिनट इसको भी काटना है ना, किधर इधर इधर और काट के निकाल लेना। किधर है सर? सो गरम करके ना काट दे। हाँ काट दे। नहीं, एक काटने दिए। ज़्यादा टाइट नहीं करना। हाँ ठीक है। इतना टाइट करना है पेट आपका फंसा है। सिंपल है, भारी नहीं है। तो वो गुड़ निकाल लो वहाँ। एक नहीं कटा है ना, ये वाला कटिंग हो गया। हाँ उठाओ थोड़ा इसको ऊपर तो हल्का 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 ढांढ बज रहा सर इसमें। ये वाला रोक रहा था। सब में बूस्ट होगा ना। सीधा रखो, सीधा सीधा सीधा। किधर गया था? हाँ सर खराबी है तो घर से आ रहा था आज अभी तो आ रहा हूँ
घूस लगाना पड़ेगा इसमें ना। ठीक है। वो गोटी है थोड़ा सा। हाँ इंच उधर रखा है, मेरा अलग देना।